साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं इन बातों को लेकर। ये दोनों पर्सनालिटीज़ को लेकर लोगों के दिमाग में इतने क्वेश्चन चलते रहते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को छोड़कर गलत पर्सन की सलाह लेते हैं और फिर अल्टीमेटली बहुत समय तक परेशान होने के बाद वो किसी सही इंसान तक पहुंच पाते हैं। बोलते हैं कि अगर आपने सही गुरु चुन लिया, सही डॉक्टर चुन लिया, तो आपका आधा ट्रीटमेंट वैसे ही हो गया। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इन दोनों डॉक्टर्स में फ़र्क क्या है, सबसे पहले आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है। ये दोनों ही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अपनी फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं और ये दोनों ही मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। ये दोनों ही काम कर रहे हैं कि हम लोगों की मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को ठीक कर सकें, उसका ट्रीटमेंट दे सकें। लेकिन दोनों की स्पेशलाइजेशन, एरिया ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी साइकियाट्रिस्ट की। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, ये मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो पहले MBBS करते हैं और उसके बाद PG या अपनी MD करते हैं और जिनकी स्पेशलाइजेशन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होती है। ये स्पेशली उन केसेस को ट्रीट करते हैं जो कि बहुत सिवियर होते हैं, जैसे OCD है, बाइपोलर है, सिवियर साइकोसिस है, शिज़ोफ्रेनिया है। इनकी जो स्पेशलाइजेशन होती है वो सेक्सुअल या एडिक्शन प्रॉब्लम से रिलेटेड भी हो सकती है। ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और ये जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट लाती है। ये जो डॉक्टर्स हैं वो उनका जो टाइम ड्यूरेशन ऑफ सीइंग द क्लाइंट है कि वो कितनी देर पेशेंट को देख रहे हैं, वो शायद एक साइकोलॉजिस्ट के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। जितने भी साइकियाट्रिस्ट हैं वो यूजुअली 15 to 20 मिनट्स देते हैं। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट का जो काम करने का तरीका है वो दवाई से रिलेटेड नहीं है। कोई भी साइकोलॉजिस्ट दवाई नहीं लिख सकता। साइकोलॉजिस्ट का एक टाइम ड्यूरेशन है जिससे वो क्लाइंट को देखता है, वो 45 मिनट्स to 50 मिनट्स हो सकता है। बहुत से लोग आके मेरे से पूछते हैं कि मैम आपका जो ये ड्यूरेशन है, जो आप सेशन देखती हैं, जो आप पेशेंट देखती हैं, वो इतना लंबा है। अरे होना ज़रूरी है क्योंकि हम मेडिसिन नहीं लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम क्लाइंट के पास्ट, प्रेजेंट, बिहेवियर, हर चीज़ को एनालाइज करके फिर उसे एक सही सॉल्यूशन तक पहुँचा पाते हैं। तो ये एक नॉर्मल ड्यूरेशन साइकोलॉजिस्ट का कुछ अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स, 45 मिनट्स होता है और साइकियाट्रिस्ट का कंपैरेटिवली कम होता है। साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं और साइकोलॉजिस्ट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। साइकोलॉजिस्ट स्मॉलर प्रॉब्लम्स या आपकी लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे रिलेशनशिप्स है, करियर सेशंस हो सकते हैं, कोई एडवाइस देना हो सकता है, आप अपनी लाइफ के किसी इवेंट में अटके हुए हैं तो वहाँ का एक मोटिवेशन, एक पुश हो सकता है, स्टेज फियर जैसी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई ऐसा पर्सनालिटी फ्लॉ हो सकता है जिससे आप बाहर नहीं आ रहे हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कि किसी की डेथ हो गई है, आपका बिजनेस लॉस हो गया है। ऐसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है, जिसमें आपको बॉडी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, जिसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में साइकियाट्रिस्ट पहला ऑप्शन है और साइकोलॉजिस्ट दूसरा। साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ऐसी प्रॉब्लम्स जो रिलेशनशिप से या बेसिक प्रॉब्लम से रिलेटेड में साइकोलॉजिस्ट आपकी पहली हेल्प होगी और साइकियाट्रिस्ट दूसरी हेल्प होगी। दोनों का अपना रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बोलते हैं कि मेरी प्रॉब्लम से मेरे को बेस्ट सॉल्यूशन लेना है तो एक ऐसी टीम का चुनाव करें जिसके अंदर साइकियाट्रिस्ट भी हो और साइकोलॉजिस्ट भी हो। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट साथ में बैठे होते हैं, लेकिन अगर आपका साइकियाट्रिस्ट आपको साइकोलॉजिकल सलाह के लिए भी बोलता है तो इससे बेटर ट्रीटमेंट का कोर्स नहीं हो सकता है। दोनों का बराबर का इन्वॉल्वमेंट ताकि आपका ट्रीटमेंट जल्दी और सही तरीके से हो सके, वो बेस्ट सॉल्यूशन होता है।
जैसे सिवियर प्रॉब्लम्स हैं, ओसीडी हैं, शिज़ोफ्रेनिया है, ऐसे में साथ साथ आपका ट्रीटमेंट कोर्स भी चलता रहेगा, दवाई भी आपने रेगुलर टाइम पे बिना छोड़े लेनी है। और अगर आप काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल हेल्प लेते हैं तो वो भी आपको बहुत हद तक बहुत अच्छे रेट से आपकी प्रॉब्लम्स को का ट्रीटमेंट कर सकती है। तो ये बेसिक फ़र्क है साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में। साइकियाट्रिस्ट अपनी फील्ड के मास्टर्स होते हैं और साइकोलॉजिस्ट वो वाली फील्ड के मास्टर्स हैं जो थेरेपी से डील करती है, टेस्टिंग से डील करती है। बहुत से देखिए आपका ये बिहेवियर है, आपका इमोशन है, उस इमोशन को डील करने के लिए ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार उसके लिए कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि साइकियाट्रिस्ट भी लगा सकते हैं, औसतन नहीं लगाते लेकिन वो कर सकते हैं। जो थेरेपीज़ हैं वो साइकियाट्रिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट उस फील्ड में ज़्यादा अच्छे होते हैं। चाहे वो आपकी सीबीटी थेरेपी है, रिलेशनशिप थेरेपीज़ हैं, कपल काउंसलिंग सेशंस हैं, साइकियाट्रिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट अपनी फील्ड के मास्टर्स होते हैं। साइकियाट्रिस्ट एमबीबीएस एमडी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट मास्टर्स हो सकते हैं साइकोलॉजी में, पीएचडी हो सकते हैं, एमफिल्स हो सकते हैं, बहुत अच्छा साल का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये बेसिक फ़र्क है साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में। तो आपने समझना है कि आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, और फिर आपने अपना ट्रीटमेंट सही टाइम से, सही इंटेंसिटी से स्टार्ट करना है। तो आई होप आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हुई होगी, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है।